ये जी बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सरसाइज 1.1 का। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बताया जा रहा है चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट। ये सेट हम लोगों को दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड 6, और रिलेशन दिया हुआ है a, b, और b की वैल्यू जो है वो a+1 के बराबर है। तो जो गिवन रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन रिलेशन जो हम लोगों को दिया हुआ है वो है R इज इक्वल टू a, b का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट b इज इक्वल टू a+1। मतलब a में 1 ऐड करेंगे तो हमें b मिलेगा। तो यदि इसी रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनते हैं, a और b कहां से लेंगे, हम इस सेट से लेंगे। a और b दोनों के दोनों इस सेट से लेना हम लोगों को। यदि मान लीजिए मैं a को चूज करता हूं 1, तो b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 1 + 1 दिस इज 2। अगर मैं a की वैल्यू लेता हूं 2 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर a की वैल्यू मैं लेता हूं 3 तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। a की वैल्यू लेंगे 4 तो b की वैल्यू आ जाएगी 5, और a की वैल्यू लेंगे हम लोग 5 तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। और हम इसके आगे जा नहीं सकते, क्योंकि यदि मैं a की वैल्यू 6 ले लेता हूं तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी, और चूंकि a और b दोनों के दोनों हमें इसी सेट से लेने हैं तो मैं 6,7 एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये बन गया हमारा रिलेशन। अब हमें देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हम लोग अपनी चेकलिस्ट बना लेते हैं RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखें क्या क्या है इसमें। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे सभी एलिमेंट्स, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो सभी एलिमेंट्स के डबलेट जो है वो हम लोगों को मिलने चाहिए। दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 1, 1, 2, 2, 2, 2, 6, 6, ये सारे के सारे does not belongs to relation। That means इसका मतलब ये a, does not belongs to this relation। Hence हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन R is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव तो भाई नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल भी चलेगा, एक एग्जाम्पल दे दिया काफी है। वैसे तो हम लोगों ने सभी एग्जाम्पल दे दिए, मगर एक एग्जाम्पल से भी काम चल जाएगा। फिर दूसरी सिचुएशन में सिमेट्रिक बताना है हम लोगों को। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 तो है, मगर 2, 1 नहीं है। सिमिलरली 2, 3 है, 3, 2 नहीं है, 4, 5 है, 5, 4 नहीं है। एक एग्जाम्पल भी सफिशियंट है। काउंटर एग्जाम्पल एक भी चलता है तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं से एग्जाम्पल के तौर पे 3, 4 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R, बट 4, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। ओके, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू द गिवन सेट 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये किसी भी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम लोग कह सकते हैं रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरे केस में जब हम लोगों को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, 1, 2 तो देखिए अवेलेबल है, 2, 3 भी अवेलेबल है, मगर 1, 3 कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली 2, 3 अवेलेबल है, 3, 4 अवेलेबल है, मगर 2, 4 अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R and 2, 3 belongs to the relation R, but here 1, 3 does not belongs to relation R, hence हम लोग कह सकते हैं रिलेशन R is not transitive। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में उन्होंने चेक करने का बोला था, भाई क्या क्या है बताइए, तो हमने बताया कि ये न तो ये रिफ्लेक्सिव, न तो सिमेट्रिक है, न तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को दिया हुआ, शो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स सेट आर, कैपिटल आर बोल्ड लेटर में लिखा है, डिफाइंड एज a comma b such that a is less than or equal to b is reflexive and transitive but not symmetric. ध्यान से देखिए, जो हमारा जो गिवन रिलेशन है, उस गिवन रिलेशन के अंदर में, इस गिवन रिलेशन के अंदर में r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b. यहां पे b जो है ये किसी भी पावर में नहीं दिया, ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज की बात है. ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है जब ये b जो है सिंपली b लिखा जाता है. ये क्वेश्चन टिपिकल तब होगा जब ये इधर b स्क्वायर या b क्यूब दिया रहेगा. ये क्वेश्चन जो है टिपिकल बन जाएगा, सॉल्यूशन स्पेसिफिक बन जाएगा जब b की जगह b स्क्वायर होगा या b क्यूब होगा, तब ये हम लोगों को परेशान करेगा. ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसके अंदर में सीधा बोल रहा है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b. अब हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी में हम लोग देखेंगे सिंस a comma a belongs to relation r, because आप कोई सा भी नंबर लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लेता हूं 1,1 या 2,2. अगर 2,2 लिया तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2. ये बिल्कुल वैलिड है. कम से कम दोनों में से एक इक्वालिटी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो बातें बताई जा रही है ये बोल रहा है या तो लेस देन हो या इक्वल हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा. तो लेस देन तो नहीं चल रहा माना, मगर इक्वल तो चल रहा है. 2 इज इक्वल टू 2. तो यहां पे चूंकि दो कंडीशंस दी हुई है, लेस देन एंड इक्वल टू, और हमारी लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही मगर इक्वल वाली तो कर रही है, इसीलिए ये जो है हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव है. तो हम लोग कह सकते हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू r, हेंस रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव. ये रिफ्लेक्सिव है. अब देखें हम लोग सिमेट्रिक का. सिमेट्रिक में अगर मान लीजिए इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं a की जगह पे ले लेता हूं 2 और b की जगह पे ले लेता हूं 3, तो यहां पे भी अगेन इक्वालिटी और लेस देन दोनों में से यहां पे लेस देन की बात चल रही है और इक्वालिटी की बात चल रही है. तो इक्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं कर रहा मगर लेस देन तो सेटिस्फाई कर रहा है. अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं b कॉमा a बिलोंग्स टू r? ये नहीं लिख सकते हैं ऐसा, इसीलिए क्योंकि 2 इज लेस देन 3, दैट इज फाइन, बट 3 इज नॉट लेस देन 2. तो ये जो है इंटरप्रिटेशन हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इट डज नॉट इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2. तो a कॉमा b तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मगर b कॉमा a रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ये काउंटर एग्जांपल दे दिया हमने, वो काफी एक एग्जांपल. तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक नहीं है. अच्छा जी, अब मैंने जैसे बताया कि ये क्वेश्चन इजी लेवल का है क्योंकि केवल b दिया हुआ है. अगर ये b स्क्वायर या b क्यूब दिया होता तो ये क्वेश्चन टिपिकल बनता. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. और इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग ट्रांजिटिव ले तो इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r, जैसे मैंने यहां ले लिया 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, दिस इज फाइन. एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, यहां पे मैं ले लेता हूं 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, दिस इज फाइन. तो इट इंप्लाइज दैट डायरेक्टली कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहां पे 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 हम लोगों को मिलता है. तो चूंकि ये कंडीशन ट्रांजिटिविटी की पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं द रिलेशन r इज ट्रांजिटिव. हेंस रिलेशन r इज ट्रांजिटिव. तो इन्होंने हमारी चेकलिस्ट RST हम लोग बना लेते हैं. RST जैसे क्वेश्चन में बोला था रिफ्लेक्सिव है, हाँ है भाई. सिमेट्रिक है, नहीं है भाई. ट्रांजिटिव है, हाँ है भाई.
तो ये जैसा क्वेश्चन में बोला था कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, मगर सिमेट्रिक नहीं है, ये हम लोगों का वेरिफिकेशन यहां पे हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान से करना है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।